नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 11 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का। तो आपको आज़ादपुर मंडी से बता देते हैं कि आज आलू के बाजारों में क्या कुछ माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो बाजारों में चलती और बनती नजर आ रही है। ग्राहकी का रुख कैसा है, भाव का रुख कैसा है, बाजारों का रुख कैसा है, उठाव का रुख कैसा है और फिलहाल बाजार जो है किस ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि जितने भी दर्शक हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, जुड़ने जा रहे हैं या जुड़े हुए हैं, उन सभी का हौसला बरकरार रहे। चाहे वो किसान है जी, चाहे वो व्यापारी है जी, चाहे वो ग्राहक है जी, ठीक है जी, चाहे वो हमारे आड़ती भाई क्यों ना हो। क्योंकि देखिए, सभी लोग चैनल को देखते हैं तो हम तो सभी का भला चाहते हैं, किसी का भी बुरा नहीं चाहते। प्रभु जानते हैं, परमात्मा जानते हैं। और एक हमारा एक कहीं ना कहीं एक वो बन जाता है जी, उद्देश्य मान लीजिए या दायित्व, एक शब्द आता है, वो हमारा बन जाता है कि जब माहौल नेगेटिव हो, जब एक इंसान ने मेहनत करी हो और उस इंसान को उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा हो, वो महत्वाकांक्षाएं लगाए कि भाई मेरे को कम से कम मेरी जो इतनी मैंने लागत लगाई है वो लागत निकल जाएगी, मेरा मेहनताना निकल जाएगा, और वो लागत और वो मेहनताना भी उसका निकलता हुआ नजर ना आ रहा हो, उस वक्त कहीं ना कहीं हमारा, हमारे आड़ती भाइयों का और सभी उन लोगों का दायित्व बन जाता है कि उसका हौसला अफजाई करें। ये जरूरी नहीं है कि आप खाली उसको सीधे मुंह से ये चीज बोल दें कि जी तेजी नहीं आएगी, मंदी ही रहेगी, ये जरूरी नहीं है। हाँ, जो बाजार है ठीक है, उससे आप अवगत कराइए, लेकिन कोई भी भगवान नहीं है। कोई भी इंसान किसी भी चीज की जो है ठप्पा लगा करके प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि भाई ऐसा ही हो जाएगा। अब देख लो 3-4 महीने पहले क्या था। 3-4 महीने पहले लोग यही कहते थे, वही चीज जो अब दोहराई जा रही है कि भाई भाव नहीं उठेगा, भाव नहीं उठेगा, और ऐसा बोल बोल के भाव गिराने की पूरी कोशिश करी। लेकिन हमने भी एक चीज को ठान लिया था कि कहीं ना कहीं हमें भी परमेश्वर से जब तार जुड़े तो ये हुआ कि नहीं, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा बोलने से अच्छा होता है। कम से कम जो ज्यादा बुरा होने वाला होगा उतना तो नहीं होगा। तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा था, लेकिन उस समय क्या हुआ कि लगभग 1-1.5 महीने की तेजी बनी रही, जब लोग कह रहे थे कि भैया नहीं, तेजी बनेगी ही नहीं, बहुत बुरा हाल होगा। तो मैं बार बार उस चीज को याद दिलाता हूँ। आप सोचते होंगे कि मैं एक ही चीज को बार बार क्यों याद दिलाता हूँ। मैं दिलाता हूँ और मैं दिलाता रहूंगा, क्योंकि ये चीज जो है हमने नहीं करी, ये चीज प्रभु ने करी है, ये चीज प्रकृति ने करी है। और हम इंसान है ना, हमारी आदत है भूलने की। हम सृष्टि की ताकत को भूल जाते हैं, हम भगवान के बनाए हुए नियम को भूल जाते हैं, हम भाग्य को भूल जाते हैं। तो हमें सब चीजों को याद रखना जरूरी है। जो लोग आलू के व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो लोग आलू के किसान हैं, उनका कोई भी दूसरा बिजनेस नहीं है, उनके पास में कोई भी दूसरा खाने का साधन नहीं है, पेट भरने का साधन नहीं है। बेटी की शादी करनी है तो किसानी से करनी है, बच्चे को पढ़ाना है तो किसानी से पढ़ाना है, घर में जो भी मांगलिक कार्य होने हैं वो जो है वो इसी काम से होने, किसानी से होने। लेकिन किसान तो मर रहा है। किसान कहीं ना कहीं ये सोच सोच करके मंडियों में पहुंचता है कि भाई उसको अच्छा भाव मिलेगा, पर उसका शोषण बहुत सी जगहों पे हो रहा है। आजादपुर मंडी एक अच्छी मंडी मानी जाती है, यहाँ के आड़ती भी अच्छे माने जाते हैं, इसीलिए इस तरफ लोगों का रुख होता है। लेकिन बहुत सारी मंडियों की अगर हम बात करें तो बहुत सारी मंडियों में सिर्फ और सिर्फ किसान का शोषण होता है। पता है क्या सोचा जाता है? ये सोचा जाता है कि भाई किसान तो अनपढ़ है, किसान तो जो है कम पढ़ा लिखा है, ये तो सिर्फ मेहनत करना जानता है, इसमें बुद्धि थोड़ी है, काट दो इसकी गर्दन काट दो, इसका गला काट दो और कहीं ना कहीं अपनी जेब भर लो। अरे भाई, तुम अगर किसी का खून करके अगर तुम किसी का गला काट के अपनी जेब भरोगे ना, आपका भला भगवान भी नहीं करेगा। आपको पता नहीं चलेगा कब वो जो है धन आपका आपकी जेब से ना जाने कितना गुना होकर के निकल जाएगा। और अगर आप किसी किसान का भला करना चाहोगे, आप सोचोगे चलो जी ठीक है, मेरा पेट भर जाए, मेरा परिवार खुश रहे, मेरे परिवार में कोई बीमारी ना आए, मेरे परिवार में कोई दिक्कत ना आए, तो उससे कहीं ना कहीं जो है आपको शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, अगर आप किसान का भला चाहेंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है?
मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग सिर्फ इस इंतजार में पहले भी रहे और इस इंतजार में अब भी है कि ऐसा बोल बोल करके उनको पता है कि कुछ लोग आजादपुर मंडी में जो बैठे हैं, अगर यहाँ से कुछ रिपोर्ट जाती है तो उसका असर जो है पूरे हिंदुस्तान की मंडियों पे पड़ता है। अब आप ये देखिए कि पीछे साउथ में 200 सवा 200 रुपए की तेजी है, लेकिन क्या कहा जाता है कि भैया वहां पर तो मीठा आलू जो है वो ज्यादा खाया जाता है, वहां पर शुगर फ्री आलू। अरे आलू तो आलू है मेरे भाई, वो आलू भी तो किसान ने उगाया है, ये भी आलू किसान ने उगाया। अगर पीछे मान लीजिए तेजी मिल रही है 200 सवा 200 रुपए की, अगर आप तेजी मिल रही है वहां पर, तो कोई तो कारण होगा, तो यहां पर क्यों नहीं मिल रही? तो बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी चीज यह है कि देखिए पिछले साल इन्हीं दिनों में अगर हम आपको को देखें, आवकें 140, 150, 160, 170 गाड़ियां जो है वो आवकें हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल इस बार आवकें जो है 70, 80, 85 गाड़ियों तक ही अटकी हुई हैं। आवकें बढ़ी नहीं है, लेकिन अभी से ही जो है वो कहीं ना कहीं एक जो शोर है, आप क्या सोच रहे हैं कि खाली बाजार काम कर रहे हैं? नहीं, एक शोर भी काम कर रहा है। क्योंकि आप देखिए पुराना आलू जो है, चाहे भले ही पुराना आलू जो है वो धीरे 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 बिक रहा है, लेकिन पुराना आलू जो है ना, चिप्स सोना और सूर्या, वो इज्जत से बिक रहा है। और बड़ी बात क्या है कि चिप्स सोना और सूर्या आलू ही मंडी में ज्यादा है। अगर चिप्स सोना और सूर्या आलू इस बार मंडी में कम होता तो भाई साहब हालत खराब हो जाती, क्योंकि हाइब्रिड आलू पिछले साल ज्यादा होने के बावजूद भी आपने देखा कि तेजी का माहौल बना रहा, क्योंकि पिछले साल जो है किसी ना किसी प्रकार से जो है वो तेजी थी, या तो उठाव अच्छा था, या हम ये माने कि आलू की क्वांटिटी कम थी, कोई भी ऐसी चीज थी जिसने पिछले साल काम किया। लेकिन इस बार क्या है, बाजारों को धराशायी करने की भी लगातार कोशिश की गई, ये बोल करके तेजी नहीं रहेगी। जब इंसान का मनोबल घटता है तो इंसान बहुत तेजी के साथ में जो है वो आवकों को भी निकालता है और मंडियां फिर खराब हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, मैं ये नहीं चाहता कि आप आलू को रोके, मैं चाहता हूं कि आप आलू को निकालते रहें, लेकिन आपको अपने मनोबल को गिरने नहीं दे रहा है। आपके भाग्य के हिसाब से, स्थितियों के हिसाब से आपको भाव जरूर मिलेगा। और आप ये देखिए कि अभी भी पुराना आलू जो है वो कहीं ना कहीं इज्जत से बिक रहा है, और भले ही भाव जो है वो पहले के मुकाबले आधे हो गए हैं, लेकिन फिर भी जिस को पुराना आलू चाहिए रेस्टोरेंट्स में, होटल में, वो पुराने आलू को खरीद रहे हैं। चिप्स सोना और सूर्या जो है आलू मंडी में अच्छी हिसाब से बिक रहा है, और अभी बहुत से लोगों ने इसी वजह से आलू को रोका भी हुआ है कि अभी आने वाले दिनों में चिप्स सोना और सूर्या आलू की डिमांड और ज्यादा भी बन सकती है। तो हम आपको ऐसी लगातार अपडेट देते रहेंगे, आपको जानकारी हम देते रहेंगे। तो चलिए अब आपको बताना शुरू करते हैं कि आज भाव क्या बन गए हैं, बाजार क्या बन गए हैं। आपने क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना है, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, ताकि अवेयरनेस फैल सके उन किसानों तक भी जो मंडियों तक आलू भेजना चाह रहे हैं। क्योंकि उनको ये पता होना बहुत जरूरी है कि मंडियों में जो आवकें चल रही हैं आलू की, वो कितनी चल रही है। क्योंकि अगर वो अनभिज्ञ रहेंगे, आप जानकार है, वो अनभिज्ञ है, तो कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बनेगा, मंडियों में स्थितियां खराब हो सकती है। आलू की आवक पे सब कुछ निर्भर है। आज अगर आजादपुर मंडी में आवक घट जाए, तो आप देखिए भाव में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। और अच्छी बात यह है कि जो हल्का आलू है वो धीरे धीरे मंडियों से कट रहा है, और अब फिलहाल जो अच्छी क्वालिटी का आलू, चाहे वो पुराना हो, वो मंडी में पहुंच रहा है। और नया आलू भी आप देखेंगे किसान ग्रेडिंग करके नया आलू बेच रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव बन गए हैं। तो जी आजादपुर मंडी में आलू के जो भी भाव होते हैं 50 केजी के होते हैं, और इस वीडियो में भी हम आपको जो जानकारी देंगे वो 50 केजी के हिसाब से देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जी आज की रिपोर्ट की। हमारे साथ में जुड़ गए भाई साहब जी। नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी, क्या हाल है जी? बस जी बढ़िया है जी, और कहेंगे गुरु महाराज की जय जय। तो भाई साहब एक नया दिन है, एक नई सुबह है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और बृहस्पतिवार का दिन हो गया जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो भाई साहब सबसे पहले तो गाड़ी बताओ कितनी? गाड़ी देखो जी, आज 175 गाड़ी आलू है जी जी जी। जिसमें चिप्स सोना की 22 गाड़ी हैं, सूर्या की 12 हैं, नए की 71 गाड़ी हैं, 71। अच्छा जी, अच्छा जी। संबल की 18 गाड़ी है नया, और नया लाल है 13 गाड़ी, स्टोर की 24 गाड़ी हैं, लाल गुजरात वाली 2 हैं, डायमंड 1 है जी। और टोटल नए की कितनी बताई जी आपने गाड़ी? 71 एक है जी, और इसमें संबल की 18 गाड़ी लगे। अच्छा 71 गाड़ी एक टोटल ही होंगी जी? 71 इसमें है ना, 18 इसी में 18 गाड़ी होंगी। 18 गाड़ी इसी में आ गई। हाँ अलग से नहीं होंगी जी? बिल्कुल इसी में हाँ, 175 गाड़ी हैं।
टोटल 175 है, यानी 71 गाड़ी फ्रेश है, 71 गाड़ी फ्रेश है, जिसमें 18 के लगभग जो है वो संभल की गाड़ी है। संभल की गाड़ी है। तो सीधा सीधा हम ये मान सकते हैं जी कि 50 के लगभग गाड़ियां जो है बाकी जगहों की होगी। बिल्कुल बिल्कुल। होशियारपुर हो गया, हाँ, माछीवाड़ा हो गया, हो गया। खन्ना हो गया, जालंधर हो गया जी। तो भाई साहब अगर हम बात करें वैसे फिलहाल हमारे होशियारपुर की, हाँ जी हाँ जी। तो होशियारपुर का आलू अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो होशियारपुर का कम होगा, अब जलंधर के आलू शुरू हो गया, जलंधर का भी आना आलू अच्छा आलू आ रहा है, खन्ना का भी शुरू हो गया जी। खन्ना भी आना शुरू हो गया, और ये अभी माछीवाड़ा माछीवाड़ा भी आ रहा है जी। संभल के आलू भी कब आए शुरू हो गए, अच्छे आ रहे हैं, धीरे धीरे संभल बढ़ेगा, अब जी जी संभल बढ़ेगा, पंजाब होशियारपुर थोड़ा कम होता जाएगा, जी संभल अब बढ़ जाएगा धीरे धीरे, काफी पहले से फर्क पड़ गया, अब धीरे धीरे बढ़ेगा, जी जी संभल बढ़ेगा। संभल बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं जैसे अंदाजा हमने लगाया था कि 20-25 तारीख के आसपास ना हाँ जी, हो सकता है 100 के लगभग आवक हो, क्या ऐसी बात सही है? हो जाएगा, नए आलू से हो जाएंगे जी। अच्छा, जैसे वैसे दिल्ली एनसीआर के आसपास और भी मंडी हम देखते हैं, जैसे सोनीपत है, बिल्कुल, पानीपत है, गुड़गांवा है, यहाँ से भी कुछ अभी क्या नए आलू की आवक की कोई खबरें हैं? नहीं वहां से अभी कोई खबर नहीं है, अच्छा। हरियाणा से भी कोई नहीं आ रहा है, अच्छा वो पिपली वगैरह या सोनी वगैरह चलता है, वो भी नहीं आ रहा है। अच्छा, यानी इधर से आलू आता है अपनी मंडी में? आता है, वो बहुत कम आता है, वहाँ के आलू ज्यादा बढ़िया नहीं होते हैं, सोनीपत पानीपत साइड संभल के मुकाबले रंग नहीं होता उनका। अच्छा जी। हाँ जी। ये बहादुरगढ़ वगैरह का भी आलू आता है जी? बहादुरगढ़ का नहीं आता जी। अच्छा, बहादुरगढ़ की प्याज, पिपली साइड ज्यादा आता है, उस तरफ ज्यादा आता है। अच्छा, यानी बहादुरगढ़ की प्याज सुनी हमने, प्याज आती है? हाँ, प्याज आती है, बहादुरगढ़ प्याज आती है, काफी आती है, आलू नहीं आता। आलू नहीं आता। तो भाई साहब फिलहाल अभी क्या कहते हैं जी, जंगीराबाद जैसे पिछले साल की हम बात करें, हाँ जी हाँ जी। पिछले साल आ गया था जी जंगीराबाद, पिछले साल जंगीराबाद आ गया था, इस साल नहीं आया, इस साल पुराना हमारे पास अभी काफी स्टॉक में है ना, इस वजह से वो थोड़ा रुक रहे होंगे कि थोड़ा पुराना खत्म हो जाए। जी जी। पुराना पिछले साल हमारा पुराना बहुत कम था, इस साल पुराना हमारा अभी बहुत स्टॉक में है भाई साहब। इस वजह बार से बाजार थोड़ा पुराने ने थोड़ा रोका हुआ है बाजार, बिल्कुल रोका हुआ है। हाँ जी। और ये देखो अभी आप देखो भाई साहब, क्या कहोगे, स्टोरों में अभी भी पुराना आलू रुका हुआ है? बहुत काफी आलू है जी अभी भी, है ना? अभी भी काफी मेरे हिसाब से 5-7% आलू अभी भी है। हाँ जो 8-10% ही होगा जी, 10% मान लेते हैं। 10% होगा जी। तो भाई साहब क्या लगता है, क्या सोच के रोका हुआ और है? खिंच जाएगा जी पुराना आलू पूरा, खिंच पुराने जाएगा। की वजह से थोड़ा मंदा हो रहा है, तो यही है। पिछले साल इन दिनों चिप्स सोना हमारा बिक रहा था 1100-1100 रुपए का, अब बिक रहा है 500-550 रुपए का बढ़िया चंदौसी का। जी जी। और भाई साहब एक और अच्छी बात ये है कि हाइब्रिड आलू ज्यादा नहीं है, हाइब्रिड कम है, ये तो चिपसोना है, सूर्या है, सिर्फ सोना और 37 भी है, सिर्फ सोना बहुत ज्यादा है जी जी, और सूर्या भी है आलू जी, सूर्या भी है ना? नहीं तो अगर हाइब्रिड आलू ज्यादा होता ना जी, फिर तो रेड ही पिट जानी थी, फिर तो 200 रुपए 150 रुपए यही बिक रहे थे, है ना? बहुत ही मंदा हो जाता आलू। बिल्कुल। चलो इन्होंने कम से कम बाजार को फिर भी रोक रखा है, बिल्कुल बिल्कुल, और इनकी वजह से ये मान सकते हैं कि नया आलू भी जो है ना कहीं ना कहीं बिक रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नए की डिमांड कैसी है जी? नए की डिमांड ठीक है, बढ़िया डिमांड है, अच्छी डिमांड है, नए की और चिपसोना की डिमांड और सूर्या की डिमांड सही है, बढ़िया है, कोई वो नहीं। अच्छा वैसे चिपसोना और सूर्या की क्वालिटी कैसी है? सूर्या की क्वालिटी बहुत बढ़िया है जी, ये चंदौसी का सूर्या है, ये 650 रुपए बिका है। अच्छा जी। हाँ जी। और भाई साहब ये तो देखो बिल्कुल भी इस पे असर नहीं लग रहा मेरे को, बहुत बढ़िया आलू है, ऐसा कैसे रखा हुआ है जी इतने बढ़िया तरीके से आलू? बना के रखे हुए, ये बहुत बढ़िया आलू है। अच्छा जी। और चंदौसी वाले तो जी एक्सपर्ट है जी पूरे। बिल्कुल बिल्कुल। ये चंदौसी का चिपसोना ये चिप्स 500 रुपए का है। 500 जी। हाँ जी। देखो ये भी बिल्कुल बरकरार है भाई साहब, है। और ये गुल्ला जी सूर्या का? ये इसका गुल्ला बिका 500, ये भी 500, 450, 500 रुपए का सूर्या का जी। हाँ जी। अच्छा ये वाला एलआर आलू कुछ लाल ज्यादा है? ये लाल पंजाब का आ गया जी ना, ये पास भी हो गया, वेफर पास भी है ये। अच्छा जी। ये बिक रहा है ये 600, 650 रुपए। पंजाब का आ गया ये? हाँ, ये पंजाब का। अच्छा जी। अच्छा इसका कलर थोड़ा थोड़ा हॉलैंड की तरह है? हाँ नहीं, कलर बढ़िया आलू है, पंजाब के कलर आते हैं, सिंदूरी कलर हो गया जी, हाँ जी, है ना जी। और ये सूर्या का बम्पर जी? सूर्या का बम्पर बिक रहा है जी 500, 450, 500, 550। भाई साहब बम्पर भी पूरा बरकरार है जी, बहुत बढ़िया है ना जी। और ये नए आलू कहाँ का क्या जी? नया ये संभल का है जी। अच्छा जी। संभल का बिका है जी 500, 520 रुपए। अच्छा जी। ये पंजाब है जी। अच्छा ये जी। 400 से 450 रुपए तक। भाई साहब एक बार बताऊं, होशियारपुर वाला है जी इस बार पता नहीं क्या है, देखो होशियारपुर का आलू और संभल का आलू एक सा ही लग रहा है। एक साथ संभल के रंग थोड़े अच्छे हैं, कलर बहुत बढ़िया, ग्रेडिंग अच्छी कर देते हैं। नहीं वो तो ठीक है, होशियारपुर वाले ग्रेडिंग इतनी बढ़िया नहीं करते हैं। नहीं वो तो ठीक है, हाँ जी। लेकिन जैसे संभल वाला मैं देखता हूँ ना, अलग ही गोल्डन चमकता है। बिल्कुल बिल्कुल, संभल की लेकिन चमक बहुत बढ़िया है। इस बार ये देखो थोड़ा ही अंतर है, देखो पंजाब के। बिल्कुल बिल्कुल, कई पंजाब के आलू कई अच्छे आ जाते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ मतलब जैसे हम देखते हैं ना पंजाब के आलू ज्यादातर काली मिट्टी के से होते हैं, लेकिन ये भी देखो थोड़ा गोल्डन सा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया है जी, है ना। ये संभल है जी, हाँ जी, और ये पंजाब है। और एक आम ग्राहक जो है ना, जिसे ज्यादा नॉलेज नहीं है, बिल्कुल तो वो संभल समझ के भी लेगा। संभल समझ के ले जाएगा जी। तो गावा साहब अब फिलहाल ये बताओ आज भाव क्या क्या बने हैं? भाव देखो जी,
ये चंदोसी के चिप सोना बिक रहे हैं जी 450 से 500 तक, जो बढ़िया क्वालिटी के। अच्छा जी। सूर्या बिक रहे हैं चंदोसी के 600 से लेके 700 रुपए तक, बढ़िया क्वालिटी, जो बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी है। अच्छा जी। और उनके गुल्ले बिक रहे हैं जी 450 से 550 रुपए तक चंदोसी के। अच्छा जी। और संबल वाला चिप सोना है वो बिक रहा है 350 से 450 रुपए तक। और सूर्या जी? 450। सूर्या भी बिक रहा है उनका 500 550, ज्यादा बढ़िया क्वालिटी हो 600 रुपए। और वैसे डायमंड डायमंड भी बिक रहा है 450 से 500 रुपए तक जी। डायमंड भी ठीक बिक रहा है जी। और चंदोसी के बम्पर क्या जी? चंदोसी के बम्पर तो यही भी, सूर्या का बम्पर बिक रहा है 450 से 500, ज्यादा बढ़िया क्वालिटी हो 550। और जब संबल के बम्पर बिक रहे हैं 400, 450, 400, 450 जी। और भाई साहब अलीगढ़ वाले आलू का भी थोड़ा बताओ। अलीगढ़ वाला देखो शुगर फ्री मिल रहे हैं जी इस टाइम 300, 350 रुपए, बढ़िया क्वालिटी। कौन सा जी? 37 में 37 300, 350 रुपए, बढ़िया क्वालिटी। ठीक है। और ये चिप्सोना? चिप्सोना अलीगढ़ का बिक रहा है जी 300 से लेकर 400 रुपए तक। ये भी शुगर फ्री में आ जाता है वैसे? शुगर फ्री है, शुगर फ्री में आ जाता है। ठीक है। और सूर्या आलू जी इसका अलीगढ़ का? सूर्या बिक रहा है ये 400, 450 रुपए जी। और इधर के बम्पर क्या भाव जी? बम्पर यही बिक रहे हैं 300, 350, कोई ज्यादा बढ़िया क्वालिटी हो 400 रुपए जी। थोड़ा गुल्लों का भी भाव बताओ भाई साहब। गुल्ला देखो जी, सूर्या का गुल्ला तो मैंने बताया ही, वो तो बिक रहा है 450, 550, तो चंदोसी का बढ़िया है। अच्छा जी। हाँ जी। और ये बाकी जो अलीगढ़ वाले चिप्सोना के गुल्ले हैं वो बिक रहे हैं 350 से 400 रुपए जी। और इधर अलीगढ़ के जो सूर्या के गुल्ले आ जाते हैं वो बिक रहे हैं 250 से 300 रुपए तक जी। यानी बम्पर आलू की भी अच्छी डिमांड बनी हुई है। बढ़िया है। और भाई साहब एलआर आलू की अगर हम बात करें ओवरऑल? एलआर देखो जी, पंजाब वाले इस टाइम काफी नया आलू काफी आ रहा है, वो बिक रहा है अभी इस टाइम 600 से लेकर 650, 500 भी हल्की क्वालिटी 500, 550 भी मिल जाता है। क्या बात है। ज्यादा बढ़िया क्वालिटी 650 रुपए जी। और ये जो इधर गुजरात वगैरह के आते हैं? गुजरात के अभी नया फसल आई नहीं है, अभी आएगी, वो तो पुराना ही चल रहा है अभी जी। पुरानी भी खत्म होने पे ही 1-2 गाड़ी आ रही है बस जी। अब नहीं फसल आएगी उनको जी। गावा साहब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि हाईएस्ट गाड़ी हमारी मंडी में कितनी जा सकती है अब आने वाले 10-15-20 दिन में? देखो जी 175 गाड़ी आ जाए 200 हो सकती है। 200, अच्छा जी। 210-20 नहीं होगी बस लास्ट। अब जैसे पुराना आलू भी तो धीरे धीरे खत्म होगा। पुराना अभी देखो महीना तो 20-25 दिन महीना खींच जाएगा। अच्छा। पुराना अभी बाजार उठने नहीं दे रहा, थोड़ा पुराना कम हो तो बाजार उठे। लेकिन थोड़ा सा बैलेंस मंडी से हल्के का कटा है, बैलेंस काफी फर्क पड़ रहा है ना, हल्का आलू कम होता जा रहा है। ये एक अच्छी बात है जी। अच्छा थोड़ा पुराने के लिए भी ये बताओ कि जैसे आने वाले दिनों में हल्का बैलेंस खत्म हो जाएगा, आपके थोड़ी सी सीमित मान लो हो जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो अच्छा आलू है उसको भाव मिल सकता है। किसान व्यापारी भाइयों ने अच्छे आलू रोके हुए हैं कि हमारा आलू अभी तेजी में आएगा। हाँ। अभी आगे देखो जी 15-20 दिन थोड़ा शादी ब्याह कम हो जाएंगे, फिर 15-20 दिन बाद आलू फिर अच्छे भाव मिल जाएंगे उनको, चिप्सोना वगैरह को, क्योंकि नया तो चलेगा नहीं, चिप्सोना मोटा आलू चलेगा, वो चलेगा। उनकी जैसे उम्मीद है, देखो बाकी ऊपर वाले पे है क्या वो कैसे होता है। अच्छा भाई साहब ये लोग जो रेस्टोरेंट वाले ये तो नया नहीं लगाते? ये भी नया नहीं ले रहे, सब चिप्सोना ही ले रहे हैं, सब पुराना ही आलू ले रहे हैं। 37-32 भी लेते हैं जी? 37 भी लेते हैं, जो मोटा आलू ज्यादातर चिप्सोना ही ले रहे हैं इस टाइम। अच्छा जी। तो यानी कि हम मान के चले 20-25 तारीख के आसपास जो है वो आपको का असर पता चलेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। और जनवरी भर भी पूरा बिकेगा पुराना आलू? अभी तो उम्मीद है जी पूरा जनवरी निकाल जाएगा पूरा जी। तो अब चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहोगे? ये कहेंगे आलू निकाल लो जी, रोको मत, आलू रोकने का टाइम नहीं है अभी, मेरे हिसाब से आलू निकाल लो, अगर तेजी के चक्कर में मत बैठो, जो मिल रहा है वो बेच दो उसको। भाग्य से आपको जो मिलना होगा वो मिल जाएगा, आगे ऊपर वाले के हाथ में है जी। बिल्कुल। अब ये देखो भाई साहब 3-4 महीने पहले बहुत से लोग कहते रहे तेजी नहीं आएगी, तेजी नहीं आएगी, और आप लोग लगातार मार्गदर्शन देते रहे और देखो तेजी आई। अपने पंजाब में बाढ़ आ गई जैसे, उससे वजह बहुत फर्क पड़ गया। अभी तक आपको में फर्क है जी? बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ अगर पिछले साल 120, 25, 30, 40 गाड़ी भी थी और इस बार अभी 70, 75, 80 गाड़ी चल रही है, तो कितना फर्क है? 60-70 गाड़ियों का फर्क है। तो ये पंजाब का ही तो असर है, पंजाब का ही असर है। और अब तो धीरे धीरे पंजाब कम ही होना है जी। बिल्कुल कम ही होगा, पंजाब धीरे धीरे कम ही हो जाएगा। अब ये संभल ही बढ़ेगा, संभल हो गया, जंगीराबाद हो गया, शमशाबाद हो गया बस। बिल्कुल जी। और वैसे इधर मथुरा बेल्ट के भी आलू आएंगे? अभी टाइम नहीं, अभी टाइम है, आ जाएंगे वो भी, थोड़े रुक के ही आएंगे। जी जी जी। उनको भाव देख रहे हैं वो लोग भी, भाव अभी थोड़ा मिल नहीं रहा ना अभी। जी जी। अच्छा भाई साहब जैसे हमारी चिप्सोना की गाड़ी आपने 20-22 गाड़ी बताई, हाँ जी, इसमें चंदोसी की कितनी होंगी जी, अलीगढ़ की कितनी होंगी चिप्सोना की गाड़ी? लगभग अंदाजा है जी? चंदोसी की गाड़ी इसमें 22 में से देखो जी 12-13 गाड़ी तो ये होंगी। अच्छा 10 गाड़ी जो अलीगढ़ की, अलीगढ़ और दूसरी मिला के हो जाएंगे। और सूर्या कितना बताया जी? सूर्या कितनी गाड़ी है जी आज? सूर्या की भी एक बार देख लो जी, जरा रिपोर्ट सही चली जाए। और कुछ 5-7 गाड़ी बाद में भी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाद में आ भी जाती हैं जी। सूर्या की देखो एक बार कितनी? सूर्या की 12 गाड़ी है जी कुल। तो इसमें चंदोसी कितना होगा और अलीगढ़ कितना होगा जी? चंदोसी 7 गाड़ी होंगी जी।
7 गाड़ी 8 होगी। गाड़ी होंगे। हाँ, यानी बाकी चंदोसी ज्यादा है चंदोसी ज्यादा है ना। अलीगढ़ में अब मेरे हिसाब से आलू भी कम बचा होगा, अभी कम ही है जो है ना। चंदोसी के स्टोरों में ही होगा जो और होगा। काफी हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। 9811038288 राजीव बाबा शांति ट्रेडिंग कंपनी। और ये देख लो जी, भाई साहब का कार्ड है, आप इस कार्ड पे संपर्क कर सकते हैं और सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। भाई साहब को लगातार आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। धन्यवाद।